जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, फिजिक्स का ही आज का टॉपिक है और फिजिक्स में है भौतिक मूल राशियां। जो भौतिक मूल राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं। और फिजिक्स देखिए, एक होता है अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संगठन। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संगठन के अंतर्गत 7 यानी फिजिक्स को श्रेय देने से पहले यानी भौतिक विज्ञान को श्रेय देने से पहले 7 मूल राशियों को रखा गया। और 7 मूल राशियां कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो आइए चलते हैं, एक तरफ लिखेंगे राशियां, एक तरफ लिखेंगे मात्रक। राशियों में सबसे पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो राशि है इसका मात्रक होता है किलोग्राम। जो दूरी होती है उसका मात्रक होता है मीटर। समय है सेकंड, इसका मात्रक होगा। ताप का मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो फर्स्ट नंबर पे आता है द्रव्यमान, सेकंड नंबर पे आती है दूरी, थर्ड नंबर पे आती है समय, फोर्थ नंबर पे आता है ताप, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा विद्युत धारा, 6 नंबर पे आ जाएगा ज्योति तीव्रता, 7 नंबर पे आ जाएगा आपका पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारी भौतिक मूल राशियां हैं। और जो ये मूल राशियां हैं, ये जो मूल राशियां हैं एसआई या एमकेएस पद्धति में इनके मात्रक ये होते हैं। यानी आपसे कोई अगर पूछे कि मूल राशियों के जो मात्रक हैं ये मात्रक जो है किस पद्धति में होते हैं, तो याद रखेंगे एसआई या एमकेएस पद्धति। अब ये मतलब जैसे ही एसआई या एमकेएस या सीजीएस पद्धति बोला जाएगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनता होगा कि एसआई का फुल फॉर्म पता नहीं क्या होगा, एमकेएस का फुल फॉर्म पता नहीं क्या होगा और सीजीएस का फुल फॉर्म पता नहीं क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको भी। तो एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। एमकेएस का होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी ये जो होते हैं इनके फुल फॉर्म होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे पहले व्युत्पन्न मात्रक को। व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं उनको ध्यान देते हैं। तो वे मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से बनाए जाते हैं। अगर व्युत्पन्न मात्रक कोई बनाना है या व्युत्पन्न राशि कोई बनाना है तो हमें मूल मात्रक या मूल राशि की सहायता होती है। तो याद रखेंगे, यानी वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन आदि। यानी ये जितनी भी राशियां होती हैं सारी की सारी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं और ये मूल मात्रकों की सहायता से बनाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे ये लिखा है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल भी एक सदिश राशि है, मतलब जो है भौतिक राशि है, दूरी भी एक है और समय भी एक राशि है। अब यहाँ पे देखते हैं पूरक राशियां। अगला व्युत्पन्न के बाद आती है पूरक राशियां किन्हें कहते हैं। तो यानी वे राशियां जिनसे कोण का मापन किया जाता है, यानी वे राशियां जिनसे कोण का मापन किया जाता है उन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। और जो पूरक राशियां होती हैं वो दो होती हैं। नंबर 1 होता है रेडियन और नंबर 2 होता है स्टेरेडियन। अब रेडियन जो होता है वो समतल के कोण मापने के काम आता है और जो स्टेरेडियन होता है वो घन कोण या कोई ठोस गोला हो, ठोस गोले के अंदर कोई कोण हो तो उसको मापने के काम स्टेरेडियन आता है। फिर चलते हैं भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो याद रखेंगे मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां ये सभी जब मिल जाती हैं तो किस राशि का निर्माण होता है, भौतिक राशि का निर्माण होता है। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि कौन मतलब जो है भौतिक राशि कौन कौन सी होती हैं, तो आप चाहे व्युत्पन्न के बता देना, चाहे आप मूल के बता देना और चाहे आप पूरक मात्रक की कोई भी राशि बता देंगे तो वो भौतिक राशि कहलाएगी। अब जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हमारा है अदिश राशि और सेकंड नंबर पार्ट है सदिश राशि। जो अदिश राशि है, अदिश राशि यानी अदिश राशि की परिभाषा क्या होती है और सदिश राशि की परिभाषा क्या होती है। तो अदिश राशि का मतलब ये होता है कि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं, यानी वे राशियां जिनमें परिमाण होता है दिशा नहीं, वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे इसका एक फॉर्मूला मैंने बनाया है और उस फॉर्मूला है विद ऊंचा आग
विद ऊंचा, आग ये हमारा फॉर्मूला है। और वी से है विद्युत धारा, दा से है दूरी, ऊ से है ऊर्जा, चा से है चाल, आ से है आयतन, घा से है घनत्व। यानी ये जो राशियां हैं ये अदिश राशियां कहलाती हैं। यानी ये अदिश राशियां कहलाती, यानी इनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। अब यहां पे देखते हैं सदिश राशियां। अब सदिश राशियों की परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी इनकी परिभाषा कहती, यानी वे राशियां जिनमें दिशा और उसकी यानी दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे इसको भी एक फार्मूले की सहायता से मैंने बताया है। अब संतमे भार विस्थापन, यानी इससे सदिश राशियां जितनी भी हैं कुछ सदिश राशियां इसके अंतर्गत यानी इस फार्मूले के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे आ से है आवेश, बा से है बल, सा से है संवेग, ता से है त्वरण, वा से वेग है, और भार विस्थापन ये अलग अलग है ना। तो ये जानते हैं आप कि ये सभी की सभी सदिश राशियां कहलाएंगी। हाँ, यहां से एक पॉइंट याद रखेंगे सदिश राशि से कि जितने भी हमारे मूल मात्रक होते हैं वो सभी के सभी सदिश राशियां होती, यानी इनमें चाल और परिमाण यानी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए मूल मात्रकों को भी सदिश राशियों की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद जैसे आइए कुछ मात्रकों को देखते हैं। जैसे पहला मात्रक है बल। बल के दो मात्रक होते हैं, एक होता है न्यूटन, एक होता है डाइन। जो न्यूटन मात्रक होता है वो एसआई और एमकेएस पद्धति में होता है, यानी न्यूटन जो होता है बल का मात्रक वो एसआई या एमकेएस पद्धति में होता है, और जो बल का मात्रक डाइन होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है। कुल मिला के 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के होता है। आगे देखते हैं कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक दो होते हैं, इसके भी एक होता है जूल और एक होता है अर्ग। जो जूल होता है वो एसआई या एमकेएस पद्धति में होता है, और जो अर्ग होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है। तो यहाँ याद रखेंगे कि 1 जूल जो होता है, 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। इसी तरह और सारी जो है राशियां हैं जिनको इस प्रकार देखते हैं। ये देखिए दिया है ऊष्मा। ऊष्मा का उसी प्रकार हो जाएगा। ऊष्मा के दो मात्रक होते, एक होता है जूल और एक होता है कैलोरी। जूल का जो जूल मात्रक है वो एसआई या एमकेएस पद्धति में है, और जो कैलोरी मात्रक है वो सीजीएस पद्धति में है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 कैलोरी 4.18 जूल या 4.2 जूल के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला है ताप। जो ताप हमारा है, ताप के भी दो मात्रक होते हैं, एक होता हमारा केल्विन और एक होता है सेल्सियस। जो केल्विन होता है ये होता है यानी एसआई या एमकेएस पद्धति में। मतलब जो है जो केल्विन मात्रक होता है वो एसआई या एमकेएस पद्धति में होता है, और सेल्सियस जो होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है, सीजीएस पद्धति में होता है। तो याद रखेंगे। अब यहां से एक और चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं 4। अब 4 मात्रक कौन कौन से हैं। एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, फिर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है टेस्ला, एक होता है गॉस। तो याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक कितने होते हैं, 4। एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है टेस्ला और एक होता है गॉस। तो जो ये 3 मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, ये होते हैं एसआई या एमकेएस पद्धति में। यानी एसआई या एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक कौन कौन से होते हैं ये लिखे हैं। अगला है कि सीजीएस पद्धति में कौन से होते हैं। तो याद रखना सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक जो टेस्ला है वो किसके बराबर होता है। तो 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। यानी 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। और जितने मात्रक हैं उनको आप याद करिएगा, पढ़िएगा, और जो मतलब जो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, जय हिंद।